देखिए, बात यह है कि हो सकता है टीएमसी पार्टी के अंदर भय पैदा हो गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और लेट पार्टी के साथ जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो टीएमसी पार्टी छोड़कर आना भी चाहिए। मैं जिन शख्स ने ये सलाह दिए हैं उनको मैं सलाह देता हूं, टीएमसी छोड़ो और कांग्रेस सीपीएम के साथ तुम अपना रिश्ता जोड़ो। मतलब टीएमसी छोड़ो, कांग्रेस से रिश्ता जोड़ो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चले आओ, क्योंकि टीएमसी बीजेपी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबला अगर कोई कर पाएंगे बीजेपी को, उसका नाम है कांग्रेस और लेट पार्टी की गठबंधन। ज़्यादा देर मत करो और कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ो। तो सर एक चीज़ और बड़ी दिखती है, बंगाल के चुनाव में हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ ही महीने बाकी हैं। बीजेपी जो ममता बनर्जी जोर शोर से प्रचार करेंगे, आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, खासकर जब हेडलाइन यही दिखाई देती है टीएमसी के नेता बीजेपी ज्वाइन कर गए, टीएमसी के ये नेता ने टीएमसी छोड़ दी, इस सब के बीच में कांग्रेस कैसे दिखती है? ये दोनों पार्टी हर रोज एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज के सिवाय और कुछ नहीं करते, और हम लोग बड़े मेहनत करके एकजुटता के साथ आम लोगों के पास जाते हुए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे बंगाल के आम लोगों को ये महसूस हो रहे हैं कि बंगाल में ना बीजेपी ना टीएमसी, दोनों पे भरोसा करने की बजाय क्यों ना कांग्रेस और लेट पार्टीज की गठबंधन पे भरोसा किया जाए। ये लोगों को अभी ये महसूस होने लगा। इसके लिए कई महीना पहले भी जिन गठबंधन चर्चा में नहीं था बिल्कुल, फिलहाल वो जोर शोर से चुनावी चर्चा में आ चुके हैं। लोगों की मन में धीरे धीरे कांग्रेस और लेट पार्टी की गठबंधन के प्रति तसल्ली बढ़ते जा रहे हैं। तो सर क्या आपका कहने का मतलब ये है कि आप लोग ग्राउंड पर? हमें हेडलाइन की कोई जरूरत नहीं है, हम फुटलाइन में रहेंगे, चुनाव के बाद हेडलाइन में जाएंगे। तो लेकिन सर ग्राउंड के ऊपर ये कई बारी हमने आपसे कई बारी पहले भी कि मैंने खुद और कई बार ये बात ही कही जाती है कि अभी 2019 के अगर चुनाव का परिणाम देखें तो 40 से ज़्यादा सीटों पे तो लेफ्ट पार्टी की जमानत जब्त हुई है, कांग्रेस के 2 ही सांसद जीते हैं, 18 सांसद बीजेपी के हैं, बाकी पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के हैं। टीएमसी की इतनी ज़्यादा सीटें हैं, कांग्रेस के पास सीटें नहीं, कई लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ के चले गए पार्टी। तो आप लोग को ये जब कहा जा रहा है कि आप लोग रेस में नहीं है, तो ये कैसे बताएंगे आप लोग? देखिए, 2019 साल की जो चुनाव हुआ था, उस समय के माहौल को एक बार आप स्मरण कीजिए, याद में लाइए। पुलवामा की घटना, जिसके आज 2 बरस हो चुके हैं, उसके बाद बालाकोट, और उसके साथ साथ बीजेपी पार्टी के धुआंधार प्रचार, मस्कुलर नेशनलिज्म और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कुल मिला के चुनाव का जो नैरेटिव बने थे, वो नैरेटिव था ये, देश को अगर बचाना है तो मोदी जी को मदद करना है। बार बार ये नौबत नहीं आएगी। आज माहौल बदल रहे हैं। बंगाल के चुनाव ये कोई लोकसभा के चुनाव नहीं है, ये एक सूबे की चुनाव होते हैं, और ये चुनाव में लोग ममता बनर्जी से बिफर हुए हैं, इसलिए कि पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी की जो सरकार चला रहे हैं, ये सत्ता के खिलाफ आम लोगों में अंदर खौफ, आक्रोश पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी बंगाल की जो हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो कृष्टि और सृष्टि है, इसमें बीजेपी पार्टी की
आज की तेवर रूख रवैया मेल नहीं खाते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं बंगाल में, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि क्यों ना बीजेपी टीएमसी के अलावा, बीजेपी टीएमसी के बजाय क्यों ना हम नए सिरे से एक बार कांग्रेस और सीपीएम को परख करें। कांग्रेस पार्टी को देश चलाने की तजुर्बा है, सीपीएम पार्टी को सूबे चलाने की तजुर्बा है। जरूर सीपीएम पार्टी के ज़माने में बहुत कुछ खराब हुए थे, लेकिन आज सीपीएम और सत्ता में रहने वाला सीपीएम में फर्क है। सीपीएम पार्टी के जितने गुंडे गर्दे दरिंदों ने थी, सब तो चले गए टीएमसी में। टीएमसी से जा रहे हैं अभी बीजेपी में। बचे रहे साफ सुथरा कांग्रेस और लेट पार्टी। तो यही हमारा सबसे बड़ा भरोसा होंगे और लोगों के सामने हमारा छवि स्पष्ट रखते हुए हम आगे निकलेंगे। तो प्रचार में कब लोग आप लोग दिखाई देंगे? तो आपके बड़े प्रचार हर रोज होते हैं। प्रचार में आपके बड़े नेता, प्रचार हमारा हर दिन होता है प्रचार। लेकिन सर बड़े नेता की जरूरत नहीं होता, हम आत्मनिर्भर है। बंगाल में हम आत्मनिर्भर है। मोदी जी के पार्टी की तरह बंगाल में हम मोदी निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। मोदी जी अगर चाहे तो बंगाल के उनके पार्टी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश कर सकते। हम आत्मनिर्भर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।